आपका आएगा 74। ठीक है। अगर कोच की भी उम्र शामिल कर लो तो अब 5 लोग हो गए, 5 मल्टीप्लाई बाई क्या कह रहा है, औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो 18.5 का 20% बढ़ा दो। 18.5 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइडेड बाई 100 तो आएगा 22.5। 5 में 22.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब इसकी वैल्यू को जब निकालोगे 22.2 सॉरी 22.2 22.2 मल्टीप्लाई बाई 5 आपका आएगा 111। 111 को 74 से माइनस करोगे 111 तो 7 4 11 7 केवल ऑप्शन में ये है। उम्र कोच की उम्र हुई 37 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कल भी इस तरह का मैंने क्वेश्चन बताया था, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो यहाँ 885 और 115 को जोड़ देंगे तो 1000 आएगा, या 885 115 को माइनस करेंगे तो या तो एक ये वैल्यू दिखती है या तो एक ये वैल्यू दिखती है। तो 885 में से 115 अगर माइनस करोगे तुम 885 में से 115 तो 7 से 70 आएगा, और अगर जोड़ते हो दोनों को तो 1000 आएगा। अब यह ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन सी सही है? तो लिखा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है। और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ऊपर होगा ए प्लस बी, यानी कि ये वाला सही है, ए प्लस बी होगा। ठीक है। 22 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 क्या होगा? तो इसका होता है रेशनलाइज अंडर रूट 5। ठीक है। और ऊपर माइनस अंडर रूट 3 रेशनलाइज कर देंगे और यही वैल्यू नीचे भी रखेंगे सेम इसके साथ मल्टीप्लाई में। अंडर रूट 5 माइनस 3 तो 5 माइनस 3 नीचे तो 2 आएगा आंसर, डिनोमिनेटर में 2 लिख दो। और ऊपर 5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर 3 5 माइनस 3 2। देखो इसका इससे हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर इसी नंबर का इससे मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 का 5 हो जाएगा एज इट इज। फिर माइनस का, अब इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंडर रूट 5 3, फिर इस वाले नंबर का अब इससे होगा तो माइनस का अंडर रूट 5 3। 2 यहाँ पे एक बार में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 में से 3 गया तो बचा 2 माइनस 2 और अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 चल रहा है। ठीक है। 2 कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 1 अंडर रूट 5 इसका आंसर होगा। फिर से एक बार देखते हैं, 5 माइनस 3 हो गया 2 नीचे, और 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 5 और 3 8 होगा, सॉरी माफ करिएगा, इसका 8 होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 ही थे मैथ के और होंगे। हाँ, एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई तो दुकानदार की आय। सेट का मूल्य 30% घटाया, 1000 रुपए की टीवी थी 70% की हो गई। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, 120 हो गया। इस क्वेश्चन का करने का दो तरीका है, एक ये वाला है 30 माइनस 20, फिर प्लस माइनस ऊपर 30 20 और डिवाइड बाई 100। तो 30 में से 20 गया, आ गया आपका 10 और 3 2 जा 6, यानी कि 16% या तो घटा 16% या तो बढ़ा। तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू आ रही तो 16% बढ़ी। मैथ के 5 ही क्वेश्चन थे और आ गया। एक ये है 72 56 196 अंडर रूट के अंदर, तो 196 किसका होता है? अगर अंडर रूट केवल ऊपर रखो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को कर दो 14 14 14 14 56 4 आ जाएगा नीचे,
4 और 4 से वैल्यू का अगर डिवाइड करेंगे तो 30 4 1 4 18 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर 324, ये वाला सही हुआ। ठीक है, बस इतना ही थे। डी आई इसकी थी, ये रहा। ग्राफ में परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ये रेशियो दिया हुआ है दोनों सब्जेक्ट का। क्वेश्चन क्या है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। कहाँ गया, 3 से, ये 3 वाला है और ये 4 वाला ग्राफ है, इसके बीच क्या कह रहा है, क्या है, प्रतिशत बढ़त है, कितनी बढ़त होगी। आंकड़े अपर्याप्त 90%, 15 और 20। तो इसका तो ऑप्शन ये सही था, बोर्ड ने माना था, पहला वाला। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। अधिकतम अनुपात कहाँ पर है भाई साहब, ये, और न्यूनतम सबसे कम ये, इन दोनों का डिफरेंस 1.55 0.35, जो वैल्यू आएगी इनमें से सही हो जाएगा।